जावद तहसील के दड़ोली पंचायत के सरपंच परवीन नागौरी पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों ने सरपंच पर खुलेआम भ्रष्टाचार और गरीबों के साथ अन्याय करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। जनकपुर से दड़ोली के बीच बन रही सड़क को लेकर ग्रामीणों ने सरपंच परवीन नागौरी पर आरोप लगाते हुए बताया कि जहां जनकपुर पंचायत में सड़क 24 फीट चौड़ी बनाई जा रही है, वहीं जैसे ही सड़क दड़ोली पंचायत में प्रवेश करती है, सरपंच द्वारा रसूखदारों से मिलीभगत कर सड़क की चौड़ाई घटाकर 18 फीट कर दी गई। आरोप है कि सरपंच ने पैसे लेकर गांव के रसूखदार लोगों का अतिक्रमण हटाने से इनकार कर दिया और गरीब लोगों की जमीनों पर जबरन सड़क निकाली जा रही है। इतना ही नहीं, उप सरपंच सहित ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि सड़क निर्माण में घटिया क्वालिटी की सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। कम रेट का सीमेंट और बिना गुणवत्ता की लेयरिंग से बनाई जा रही यह सड़क बारिश के बहते पानी के सामने कुछ ही महीनों में टूट सकती है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यह पूरा प्रोजेक्ट सरपंच की जेब बढ़ने का जरिया बन गया। कई अतिक्रमण हटाने में भेदभाव तो कई निर्माण सामग्री में लापरवाही, हर स्तर पर गड़बड़ सामने आ रही है। दूसरी ओर सरपंच परवीन नागौरी ने अपने ऊपर लगे सभी गंभीर आरोपों को झूठा और निराधार बताया। उनका कहना है कि जो सड़क बनाई जा रही है वो पूरी तरह से नक्शे के अनुसार और नियमों के तहत बनाई जा रही है। इस पूरे मामले की शिकायत एसडीएम और जिला कलेक्टर तक पहुंच चुकी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, ये जनकपुर से दड़ोली तक का जो रोड बन रहा है, इसमें क्या सरपंच द्वारा और ये क्या प्रॉब्लम की जा रही है, क्या कुछ? ये सब प्रशासन की लापरवाही और कोई मतलब इसमें गुणवत्ता का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रास्ते की कितनी चौड़ाई है, इसको भी मतलब पारदर्शिता नहीं है काम में। और दोनों गरीब भी है, इनके तो 24 फीट का रास्ता बना दिया। आप बताओ। इधर दोनों गरीब है नीचे, और आगे दोनों पैसे वाले हैं जो उनके वहाँ से काम 10 फीट 12 फीट कर दिया रोड, और इधर इनके यहाँ 24 फीट का रोड है, और यहाँ तो इनको नाली बना के 24 फीट कर दिया। दोनों गरीब है, एक कैलाश तंबोली है और इधर एक चौकीदार जी भील का खेत है। मैं दड़ोली से देवीलाल पाटीदार सरपंच बोल रहा हूँ। ये रास्ता बन रहा था तब तक हमें कोई तकलीफ नहीं थी, पर ये यहाँ दो गरीब है पीछे नीचे शमशान घाट के पास, उनके एक कैलाश तंबोली है और इधर एक चौकीदार जी का खेत है। यहाँ तो 30 फीट रास्ता बन रहा है, और आगे जाके प्रहलाद राठौर और उधर कैलाश जी सुतार, इनके यहाँ जाके कुल 12 फीट ही रख दिया रास्ते में। अच्छा, मतलब आपका कहना मतलब है भेदभाव पूर्ण काम किया जा रहा है? भेदभाव से काम किया जा रहा है। उनकी इनके कुछ समझौता हुआ था प्रहलाद के और इनके दोनों के। भ्रष्टाचार की और भ्रष्टाचार ये हमारे सरपंच साहब भी नहीं सुन रहे हैं। कौन है सरपंच साहब? और परवीन जी नागौरी सरपंच साहब जनकपुर के सरपंच साहब भी? दड़ोली के सरपंच साहब है। दड़ोली के सरपंच साहब द्वारा किया जा रहा है। अब उनको कहते हैं हम, तो वो हमको बोल रहे हैं कि आप भी शिकायत करो। तो हमने शिकायत भी कर दी और आवेदन भी बना के रख रखा है कि आप शिकायत करो तो काम रुक जाएगा, फिर मेरे को कुछ ठीक रहेगा। तो आपने कलेक्टर एसडीएम को अभी लिखा है हमने, और अभी आज कल देंगे हम ज्ञापन। यहाँ रोड की गुणवत्ता भी देखा जाए तो रोड की गुणवत्ता भी कोई काम की नहीं दिख रही। एक लात में नीचे गिर जाए ऐसा बना रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? देवीलाल पाटीदार। ठीक, किनके द्वारा किया जा रहा है, किनकी मिलीभगत से हो रहा है? ये सरपंच साहब हमारे परवीन जी नागौरी, ये और ये प्रहलाद राठौर और कैलाश जी सुतार, कितने दोनों आगे रोड नहीं बनने दे रहे हैं। कितने फीट का रोड मंजूर हुआ था और 20 फीट का रोड मंजूर हुआ है, और ये अभी धीरे धीरे कितना कम कर दिया है? अब बोला मैं मनसुख दास बेरा जी बोल रहा हूँ। हमारे माननीय सरपंच साहब परवीन जी नागौरी जो ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अलीगल कर रहे हैं, और उन्होंने जो भी काम करे हैं गाँव में सारे अलीगल करे। देवनारायण मंदिर के यहाँ रास्ता बना है तो वहाँ भी 11 फीट करके उसको 9 फीट करके भेदभाव करके मोड़ दिया। और जो हमारे पाटीदार समाज की जो धर्मशाला बनी उसका रोड का काम करा उन्होंने, सीसी का, उसमें भी बिल्कुल घटिया काम करा। और ये जो काम चल रहा है शमशान घाट रास्ते का, इसमें भी वो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, और 2 जनों के साथ इंसाफ, 2 जनों के साथ नाइंसाफ। क्या नाइंसाफी हो रही? क्या इंसाफी ये हो रही है कि एक जगह तो ले रहे 24 फीट 28 फीट और एक जगह ले रहे 12 फीट। और जो ये आपने खुद आपके वीडियो में भी डाल देना, जो शमशान घाट पे जाते हैं और हमारे हिंदू सभ्यता से बोलते हैं बिचला घाट, तो उसको भी रोड के अंदर ले लिया, जबकि ये पहले बाहर था और अभी भी बाहर जाना चाहिए, तो ये बाहर नहीं गया। और इन्होंने क्या करा कर जो यहाँ हमारे गांव का एक तंबोली समाज का जो है उसका खेत ज्यादा काट दिया, और इनका खेत कटने का नंबर आया और इन्होंने वापस प्रस्ताव ठहराव लेके और 12 फीट कर दिया। ये इनकी मन मर्जी से काम कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि गरीबों के खेत काटे जा रहे हैं और अमीरों के पैसे लेकर हर जगह यही कर रहे हैं। मकान में देख लो आप, पंचायत का जितना भी काम चल रहा, अभी वर्तमान में 121 मकान आए, उनमें भी इन्होंने ये करा, जो 5 साल से यहाँ रह रहा है उसको पैसे लेके मकान दे दिया, जिसके मकान बना हुआ है उसके ऊपर पैसे पास कर रहे हैं। ये ऐसे में चल के सारे बता दूं।
अगर आपके घर में भी है बहन बेटियों की शादी तो आपको आना है नीमच आना है सावलिया फर्नीचर बर्तन इलेक्ट्रॉनिक पर। हम देंगे आपको बर्तन इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर जिसमें आपको डबल बेड अलमीरा गद्दा सोफा कंबल सेट आपको मिल जाएगा। डबल डोर फ्रिज सिंगल डोर फ्रिज हायर LG सैमसंग A to Z कंपनी में वॉशिंग मशीन भी मिल जाएगी LED भी मिल जाएगी फ्रिज भी मिल जाएगा कूलर भी मिल जाएगा। और रही बात बर्तनों की तो बर्तन भी आपको A to Z हमारे यहाँ मिल जाएंगे। तो पूरी शादी का सामान खरीदना है आपको तो कहीं नहीं जाना, एक जगह एक ही छत के नीचे सारा सामान मिलने वाला है। बर्तन फर्नीचर इलेक्ट्रॉनिक A to Z। ऐसा नहीं कि बाजार में गए कहीं से आप ठेले में भर के फ्रिज ला रहे हो, कहीं ठेले में भर के बर्तन ला रहे हो, कहीं से बेड ला रहे हो, कहीं से अलमारी ला रहे हो, कहीं नहीं जाना है। सिर्फ एक ही जगह ना है सावलिया फर्नीचर नीमच पर A to Z चीजें मिल जाएगी आपको। जो रेट हम देंगे जो क्वालिटी हम देंगे वो पूरे आपको नीमच मंदसौर भीलवाड़ा क्या रतलाम तक भी आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो भैया जल्दी से जल्दी विजिट करें आप सावलिया फर्नीचर।